प्रिय युवा साथियों, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप सबों को प्रभु के वचन के आधार पर कुछ शिक्षा देने के लिए यह अवसर मिल रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, आपकी स्तुति और धन्यवाद हो। आपके सभी वरदानों कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इस विशेष अवसर, इस 40 का समय आपने हमें कृपा का एक समय के रूप में दिया है, जिसमें हम अलग अलग साधनाओं के द्वारा अपने जीवन की गहराई की और यात्रा करेंगे। और आप और हमारे बीच में जो रिश्ता है, इसके बीच में और कुछ बातें आगे हैं, उन सबों को पहचानने, उसको दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। हे प्रभु, इसके लिए हम जो प्रयास करें, इसमें से आज हमारे इस वचन की व्याख्या भी, इस प्रवचन भी आप इसके लिए हमें मदद कर, अपने आत्मा द्वारा संचालित कर, ताकि मुझे और आज इस वचन सुनने वाले सबों को प्रेरणा मिले और अपने जीवन को और सुंदर बनाने के लिए, आपके योग्य बनाने के लिए इस अवसर सबों को मदद करे। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। मेरे प्रिय युवा साथियों, आज आप लोगों को प्रलोभन देने के लिए यह अवसर मुझे दे रहा है। डरना नहीं। प्रलोभन देने का मतलब प्रलोभन के बारे में शिक्षा देने के लिए। हम जानते हैं कि प्रलोभन का जो इतिहास मानव जाति के इतिहास के उतनी पुराना है। हमारे आदि माता पिता वह प्रलोभन का शिकार बनकर वे उस प्रलोभन उनके जीवन में शैतान ने दिया था। ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उसको रोक नहीं पाया। वे शैतान के बात पर कार्य करते हुए ईश्वर के आज्ञा का उनके उल्लंघन किया। भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर वे पाप किया, और उसका नतीजा यह हुआ कि ईश्वर ने जिस प्रकार की कृपाओं से उन्हें भर दिया था, जो मन हृदय की स्वच्छता उनको दिया था, जिसके द्वारा उन्हें वे स्वयं खुश थे और ईश्वर भी उन पर प्रसन्न था, वो सब बिगड़ गया और जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफें आ गए। ईश्वर से दूर हुए, एक दूसरे से दूर हुए हैं। और इस प्रलोभन की परंपरा पुराने विधान में हम देखते हैं कई लोगों के जीवन में आते रहे हैं। जो ईश्वर की ओर झुके हुए हैं, उनके लिए प्रलोभन और या परीक्षा और कृपाओं को कृपा की दिशा में ऊंचे स्तर में चल जाने के लिए अवसर मिला। जैसे इब्राहिम, उनको ईश्वर परीक्षा ली, और बाद में हम जो कई लोगों को हम देखते हैं कि उनके जीवन में जो प्रलोभन आया, जो कृपा की दिशा में थे, ईश्वर के करीब थे, वे उस प्रलोभन को वो ऊपर विजय पाया है। योब के कहानी हम जानते हैं, वहाँ भी अलग अलग रीति से शैतान उनको प्रलोभन में डाले, लेकिन उन्होंने हमेशा ईश्वर की महिमा गाते रहे, ईश्वर के विरुद्ध में नहीं चले। इसलिए उन सबों को जो प्रलोभन के ऊपर विजय पाए हैं, उनका बाद का जीवन पहले से जीवन से कई गुना जो अच्छे रहे, ईश्वर के कृपा पात्र बने। लेकिन जो प्रलोभन में के समय वे अपने आप पर भरोसा रखे हैं, वे ईश्वर की ओर झुके हुए नहीं थे, वे अपनी ताकत पर जो भरोसा रखकर कोशिश किया, उन सब प्रलोभन में गिरकर जो ईश्वर के कृपा उन्हें मिले थे, उन सब से वंचित हुआ। हम जानते हैं साउल के जीवन में
जब उनको सामुएल नबी ने कहा था, उस बातों को उल्लंघन करते हुए अमालेकियों के वहाँ युद्ध करने के बाद आए, उन सब वहाँ के सब चीज़ों को नष्ट करने के लिए बोले थे, लेकिन उन्होंने वहाँ के जानवरों को, गाय बैल सबों की हष्टपुष्टता देकर उसको मारने के बदले उसको लेकर आए। उसके कारण वे पाप में पड़ गए, ईश्वरीय कृपा से ईश्वर की दृष्टि में गिर गए और उनको इतने बड़े अधिकार दिए थे, उनसे भी वो धीरे दूर होना पड़ा। राजा दाऊद भी हम जानते हैं प्रलोभन में पड़े, उन्हें उरिया की पत्नी उनसे बत्शबा उनसे वो देखा नहाते हुए, कामुकता के कारण उन्होंने धीरे उनके साथ उनको बुलाकर उनके साथ व्यभिचार किया और बाद में उरिया को भी मार डाल उनके जो वध किया। और इसी प्रकार उनके जीवन में जो प्रलोभन आया उन पर पड़कर वे पाप की ओर से और गहरा पाप की उस कीचड़ में डूबते हुए हम देखते हैं। प्रभु यीशु के जीवन में भी प्रलोभन आए। हम जानते हैं प्रभु यीशु 40 दिन उपवास और प्रार्थना करने के बाद शैतान ने उन्हें निर्जन प्रदेश ले गए और उन्होंने वहाँ परीक्षा का जो सामना किया। उन परीक्षाएं प्रभु यीशु के जिसको प्रभु यीशु ने सामना की है उन पर हम मनन करें, क्योंकि वहाँ 3 प्रकार की परीक्षा प्रभु यीशु के का सामना करना पड़ा। आज भी उसी प्रकार का मौलिक परीक्षाएं हमारे जीवन में आता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रभु की परीक्षा जब हम संतमत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं। पहला परीक्षा है अध्याय 4 में 3 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यही तो आज भी परीक्षा होता है। हाँ, क्या होता है? पत्थर को रोटी बनाने के लिए उनको बताते हैं। यीशु में जो सामर्थ्य था उसको उपयोग करके पत्थर से पत्थर को रोटी बनाने के लिए बताते हैं। असली में तो पत्थर ही रोटी बनता है, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए। पत्थर वह उसमें जो गुण है वो पत्थर उस पर पानी पड़ जाता है, धूप पड़ जाता है, हवा उसमें लग जाता है, धीरे धीरे वो टुकड़ा टुकड़ा होकर मिट्टी बन जाता है। उस मिट्टी में किसान बीज बोता है और उसका देखभाल करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़कर वह फसल लाते हैं। वही फसल जो धान्य जो हमें मिलता है वो अन्न बनकर रोटी, अन्य खाना बनकर हमारे लिए मिल जाता है। असली तो पत्थर ही रोटी बन जाता है, लेकिन उसके लिए वक्त लगता है, परिश्रम रहता है और उसमें मन हृदय लगाना पड़ता है, तभी वो रोटी बन जाता है। लेकिन शैतान ने प्रभु यीशु में जिस प्रकार परीक्षा जाए पत्थर को तुरंत रोटी बनाने के लिए और अपना भूख को मिटाने के लिए बताते हैं। आज हमें भी इसी प्रकार का प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं कई चीज़ें जो ईश्वर ने हमारे लिए रखा है उसके लिए कई चीज़ों प्राप्त करने का वक्त लगता है, परिश्रम लगता है और मन हृदय लगाना पड़ता है। लेकिन
हम लोगों में एक प्रलोभन होता है जीवन में, इन सब के बिना हम वक्त देना नहीं चाहता है, परिश्रम करना नहीं चाहता है और हम मन हृदय न लगाना चाहते, अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते और जीवन में जो जो हमें ज़रूरत है उसका पूरा भी होना है। ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर ने प्रकृति में जो नियम दिया है, सृष्टि वस्तुओं के लिए जो नियम दिया है, उसके और मनुष्य जिसके जो जिम्मेदारियाँ दिया है उसको करने के लिए जब तैयार हो जाता है, उसके लिए भोजन और अन्य जीवन की जो ज़रूरत है उसकी कोई कमी नहीं रह जाएगी। हमारे जीवन में प्रिय भाइयों बहनों, हम आगे बढ़ना चाहता है, सब चीज़ों को जिन्हें ज़रूरत है वो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन हमें जो प्रलोभन आता है बिना समय देते हुए, बिना मेहनत करते हुए और बिना मन हृदय लगाते हुए चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, वही तो प्रलोभन है। और ऐसे हम कोशिश करता है, हमारे जीवन विफल हो जाता है। दूसरा परीक्षा हम देखते हैं कि यीशु को शैतान बताते हैं कि अध्याय सम्मति अध्याय 4 पद संख्या 6 से, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है तुम्हारे विषय में वो अपने दूतों को आदेश देगा और तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। ये प्रलोभन भी हमारे जीवन में आता है, दिखावट का जीवन बिताने के लिए। हमें ऐसे कार्यों को दिलचस्पी रहता है जो हमें जिसके द्वारा दूसरे लोग आकर्षित हो जाता है, जिसके द्वारा हमें वो दूसरों के से अलग और अनोखा दिखाने के लिए जो हमें मदद करते हैं। और हमें ऐसे लगता है ऐसा हमें होने से हमारे लिए हमारा जीवन और सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। और हम जानते हैं जीवन में जितनी चीज़ें इसी प्रकार अनोखा और अलग टाइप का जो होता है, ज़रूरी नहीं कि ये सब हमारे जीवन में सच में महत्वपूर्ण रहे। जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें साधारण सा लगता है, साधारण बातों में जो उसमें कुछ विशेषता नहीं दिखता है, कुछ दिखावा नहीं होता है, जिसके द्वारा दूसरों की विशेष प्रशंसा हमें नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसी जीवन बातों से जीवन बनता है। हम जानता है समाज में जितने महत्वपूर्ण सेवा करने वाले बहुत सारे लोगों को उनकी सेवा का कुछ दूसरों के ध्यान उनकी ओर आकर्षित ना हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आसानी से दूसरे लोगों का आकर्षण मिलता है, वो जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में यदि उन चीज़ों की ओर हम ध्यान देता है जिनके द्वारा हमें अचानक दूसरों का बहुत सारे लोगों का आकर्षण मिलता है, लेकिन उन चीज़ों को हम छोड़ देता है जो साधारण बात है, जो हमें रोज़ करना पड़ता है हमारे परिवार में, समाज में, तो उस चीज़ों को यदि हम नहीं सीखे हैं तो हमारे जीवन अधूरा रह जाएगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और जो सामुदायिक जीवन वह पूरा नहीं होगा। तो हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना जो महत्वपूर्ण है लेकिन शायद उतना आकर्षक नहीं है। तो यीशु को भी ऐसी परीक्षा आया तो यीशु ने ये बताते अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। प्रभु यीशु को ईश्वर का पुत्र दिखा के रूप में प्रकट करने का तरीका कुछ विशेष अनोखा चमत्कार दिखाने का ये था नहीं था, वो सेवा करने का था। ऐसा प्यार उन्होंने दिखाया, ऐसी जो दूसरों को क्षमा करने का और विनम्र जीवन बिताने का, सेवा करने का और सब अवसर उसके द्वारा उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। उस प्रेमी और दयालु ईश्वर का पुत्र यीशु है। हमें भी उन रास्ताओं को अपनाना है और उस प्रलोभनों के ऊपर विजय पाना है जिसके हमें दूसरों को आकर्षण बनने के लिए
हम जो कोशिश करते हैं। और तीसरा प्रलोभन हम जानते हैं, प्रभु यीशु को शैतान बताते हैं मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 10 से ईसा जो 8 से, फिर शैतान उन्हें अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उसका वैभव दिखाकर बोला, यदि आप मुझे दंडवत कर मेरी आराधना करेंगे तो मैं आपको ये सब दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तो हमें भी दुनिया के बहुत सारे चीज़ें हमें बहुत आकर्षण रहता है। हमें लगता है कि दुनिया के धन संपत्ति, नाम और अच्छे पद, इन सबों के द्वारा हमें जीवन में सफलता मिलेगी, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। और कई चीज़ें ईश्वर के जगह ले लेते हैं। जिस चीज़ों पर हम सबसे महत्व देता है, जिस चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, जिन पर जो हम भरोसा रहता है, वही हमारा ईश्वर बन जाता है। और हम जानते हैं कि दुनिया के जो कुछ चीज़ें हैं, दुनिया की जितनी चीज़ें हो, ये सब हम प्राप्त करने से भी वो इन सब चीज़ें अपना नहीं बनता है। बहुत आसानी से हम उन सबों का गुलाम बन जाता है, दास बन जाता है। उसको इसका सदुपयोग करने के बदले उस स्वतंत्रता को खोकर हम उन सबों के पीछे उनका दास बनकर हम चले जाता हैं। हमारे जीवन की दिशा और जीवन का जो गति, वे सब चीज़ें अपने नियंत्रण में, अपने कब्जा में रह देते हैं। इसलिए हमारी सच्ची स्वतंत्रता हम खो बैठता है और बाद में भले ही सब कुछ हमारे पास है, हमें सच्चा शांति नहीं, जीवन में हृदय में आनंद नहीं रहता है। सब चीज़ों को सदुपयोग करने के लिए विवेक और ऐसा करने का इच्छा शक्ति हम खो बैठता है, तो हम दुखी और निराश हो जाते हैं। बहुत प्रकार का घबराहट और चिंताएं से हमारा जीवन भर जाता है। वहाँ प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि यदि तुम ईश्वर की शिक्षा पर चलोगे, सत्य तुम जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं कि सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र होगे और दुनिया के चीज़ों का गुलाम नहीं बनना है। तो यीशु ने उस प्रलोभन को ऊपर विजय पाया है और उन्होंने बोला, ईश्वर की आराधना करो। ईश्वर की जब आराधना हम करते हैं, हमारी आंतरिक जीवन इतनी मजबूत हो जाता है, दुनिया के सब चीज़ों को ऊपर विजय करने के लिए हमें शक्ति और कृपा मिल जाता है। इसी प्रकार पे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु से हमें सीखना है कि किस प्रकार अपने प्रलोभन के ऊपर हम विजय कर पाएंगे। और प्रलोभन के ऊपर विजय पाने का जो रास्ता भी प्रभु बताया है कि संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22:46 में हम देखते हैं कि यीशु के अंतिम प्रार्थना में यीशु प्रार्थना कर रहा था और शिष्य लोगों को भी बुलाए और शिष्य सो रहे थे। तो यीशु ने बताते हैं कि तुम सोते रहते हो, तो प्रलोभन में ना पड़ने के लिए प्रार्थना करो। और उन्होंने उस बात पर गंभीरता से न लिया, इसलिए जब प्रभु यीशु के दुख हुआ और मृत्यु के समय वे यीशु के साथ नहीं दे पाए और वे यीशु को छोड़कर चले गए। संत लूकस अध्याय 22:46 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो, उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। और हे पिता, हमारे उस प्रार्थना में जो सब प्रार्थना के नमूने के रूप में दिया है, प्रभु ने हमें बताया है, हमें परीक्षा में न डाल, तो उसी प्रकार प्रार्थना करने के लिए बताया है। दूसरा जो साधन है कि पवित्र वचन जब हम पढ़ता है, जिसे हमने कहा ईश्वर की शिक्षा हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य ग्रंथ अध्याय 119 और संख्या 9 में हम लोग पढ़ता है कि कैसे युवक पाप से बचकर रह सकता है कि ईश्वर के वचन से। 119 पूरा जो है
ईश्वर के वचन के महत्व के बारे में हमें बताते हैं। उसमें 9 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। और आगे कई जगहों में अध्याय 119 शास्त्र में 11 में भी हम पढ़ते हैं, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रही जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो प्रभु का वचन वही हमें पापों से प्रलोभनों से बचकर रह सकते हैं। प्रभु यीशु भी, उनके पास जो 3 प्रकार का प्रलोभन आया उनके ऊपर विजय ईश्वर का वचन शैतान के सामने बताकर उस वचन के द्वारा वह उसका सामना की है। ईश्वर का वचन ही आत्मा का जो अस्त्र शस्त्र में तलवार है, जो जिसके द्वारा हम दुरात्मा के हर एक प्रलोभन के ऊपर विजय कर पाएंगे। और तीसरा यह है कि जिसके अधीन में ईश्वर हमको रखा है, अपने माता पिता और अपने शिक्षक और कलीसिया के अधिकारियों, उन सबों के शिक्षा पर हम चलो, उन पर विश्वास करो, उनको भरोसा रखो, वही हमारा हितकांक्षी है। और उन पर आदेश पर हम चलेंगे तो उनके द्वारा ईश्वर हमारी देखभाल करेगा और हम हर प्रकार के प्रलोभन में बचकर रहेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे लिए ज़्यादा समय नहीं है। जो समय हमें मिला है उसको हम जो सदुपयोग करना है, तो हमें हर प्रकार के प्रलोभनों के ऊपर विजयी होकर सही रास्ते पर आगे बढ़ना है। और इसके लिए अपने जिस लोगों के हाथों में हमें समर्पित किया है उसके अधीन में रहे। प्रभु यीशु भी अपने माता पिता के अधीन में रहे हैं, वे ही उनके द्वारा ईश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए आइए इस 40 काल में हम विशेष प्रयास करें, अपने जीवन की गहराई की ओर हम यात्रा करें, हर प्रकार के प्रलोभन के ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु हमें शक्ति कृपा प्रदान करें। अब हम ईश्वर के साथ रहेगा, जो जो प्रलोभन हमारे जीवन में आएगा हम जीवन के ऊंचे स्तर पर आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगा। यदि हम अपने आप पर भरोसा रहोगे, हम प्रार्थना में जीवन नहीं बिताएंगे, ईश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, माता पिता के हम से दूर रहेंगे, उनके आज्ञा को पालन नहीं करोगे, हर एक प्रलोभन हमारे जीवन को हमें गिरा देगा और हमारे जीवन जो वरदान है वो हमारे लिए एक बोझ बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा हमारे सांत्वनादायक, हम आपकी आराधना करते स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमारे इस जीवन में जिस प्रकार की जो जिसे हमको बनाया है उसके लिए आपकी स्तुति करते धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कुछ प्रलोभन और परीक्षा आ जाते हैं, जब तक आपकी कृपा में हम रहते हैं, उन सब हमारे लिए विजयी का कारण बन जाएंगे। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम अपने आप को अर्पित करते हैं, जैसे हम हैं वैसे अर्पित करते हैं। हमें कृपा दे, आशीर्वाद दे, ताकि जीवन में आने वाले हर एक प्रलोभन को हम पहचान सके, उनके ऊपर विजय कर पाए। और जब हम गिर जाते हैं, हम सच्चे पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए कलीसिया जो जो अवसर देता है वापसी का संस्कार को, उसमें भी उसको उपयोग करके हम अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त कर फिर आपके पास लौटा सके, ताकि हम सब कृपा की दशा में रहकर आपकी ओर बढ़ते जाए और आपकी महिमा में पहुंचने के लिए हम सब योग्य बन सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।